जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और 6 अक्टूबर का सबसे पहला प्रश्न डेली करंट अफेयर से संबंधित आप सभी के सामने आ गया है। दोस्तों, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में बताया था। अब केमिस्ट्री का भी नोबेल पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। हु हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? तो दोस्तों, केमिस्ट्री में यानी कि रसायन में 3 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है। कैरोलिन बेट्रोजी, मोर्टन मेल्डेल, बेरी शार्पलेस। इन तीनों व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। यहां नन ऑफ द अबव है, आप इसे टिक करिए। ऑल ऑफ द अबव यानी इसका सही उत्तर है सभी। इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में यह पुरस्कार। अब दोस्तों, ये किस देश के हैं हम ये समझते हैं। तो कैरोलिन बैट्रोस जो हैं अमेरिका से हैं, मॉर्टन मेल्डेल डेनमार्क से हैं और बेरी शार्पलेस अमेरिका से हैं। दोस्तों, कोशिश करता रहता हूं कुछ ऐसी ट्रिक बनाने की ताकि आपको उन सभी का नाम याद हो जाए। अब देखिए, मैंने प्रयास किया है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो बढ़िया है, आप भी ट्रिक बना सकते हैं। हालांकि आपको नाम याद होने चाहिए। प्रैक्टिस इतना करवा दूंगा कि आपको नाम ही याद हो जाएगा। ट्रिक ये है, यहां पे लिखा कैरोलिन बैट्रोस और मॉर्टन लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पे लिखा बेरी, तो बेरी आपका दोस्त है। आप बेरी को बोलते हो, बेरी को बोलते हो बेरी, कार में मॉर्टिन मत जलाओ। बेरी, कार में मॉर्टिन मत जलाओ, मत जलाओ वरना केमिस्ट्री हो जाएगा। मत जलाओ वरना केमिस्ट्री हो जाएगा। वरना क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री हो जाएगा, कुछ विस्फोट हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। ये आपकी सेंटेंस है, ये मैंने बनाया है। आपको अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर रखिएगा। तो बेरी आपका दोस्त है, आप उसे बोल रहे हो कि कार में मॉर्टिन मत जलाओ वरना केमिस्ट्री हो जाएगा। तो बेरी से आप याद रखना बेरी शार्पलेस, कार से याद रखना कैरोलिन बेट्रोजी और मॉर्टिन से याद रखना मॉर्टन मेल्डल। याद हो गया ना? और मैंने कहा केमिस्ट्री हो जाएगा, मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन तीनों को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, यहां पर मैं बेरी शार्पलेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जो बेरी शार्पलेस हैं, इन्हें पहले भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 2001 में। विलियम विलियम एस नोल्स और रायोजी नोयोरी के साथ इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2001 में भी मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए, 2022 में नोबेल कमेटी के अनुसार इन तीनों व्यक्तियों को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? तो यह है क्लिक केमिस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्लिक केमिस्ट्री क्या है? दोस्तों, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें छोटे अणुओं को मिलाकर, छोटे अणुओं को मिलाकर बड़े अणु बनाए जाते हैं। यानी बहुत सारे अणुओं को मिलाकर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक बिगर मॉलिक्यूल्स, एक नया मॉलिक्यूल, एक नया मॉलिक्यूल या फिर बड़ा अणु बनाया जाता है, उसे कहा जाता है क्लिक केमिस्ट्री। इसके अलावा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में इनका रिसर्च जो है भविष्य में दवाओं के नए रास्ते खोलेगा। दोस्तों, फिजिक्स के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है। मैंने ट्रिक भी बताई थी, जॉन एंटले, मैंने आपको यह ट्रिक बताई थी। और इसकी भी ट्रिक बताई थी मेडिसिन के क्षेत्र में, स्वांते पाबो को मिला है। मेडिसिन खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। आशा करता हूं कि आपको इन तीनों क्षेत्रों के वैज्ञानिकों के नाम याद हो गए होंगे। दोस्तों, अब 6 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में है और मैं हूं राजा, आप सभी को डेली करंट अफेयर्स पढ़ाने आया हूं रोज सुबह 5 बजे। इस डेली करंट अफेयर्स की यह खासियत है कि मात्र 25 मिनट में आप 1.5 से 2 घंटे की क्लास को कवर कर लेते हो। यानी कि 25 मिनट्स में, सबसे कम समय में हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आपके समय को बचाना हमारा उद्देश्य है ताकि आप उसे दूसरी जगह इस्तेमाल करें। डेली करंट अफेयर्स में आपको मिलेगा डेली टेस्ट। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर वॉइस लो आ रही है, हमारा टेक्नीशियन अभी कुछ दिनों पे लीव पे है,
तो एक दो दिन आपको ये प्रॉब्लम शायद झेलनी पड़े। कुछ व्यक्तियों के, कुछ स्टूडेंट्स के मोबाइल में आवाज़ कम आ रही है, ऐसा मैंने कमेंट पे पढ़ा है, तो आप चिंता ना करें। पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री में, नोट्स बनाना है। दोस्तों, महानता कभी नहीं गिरने में है, महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिर के उठ जाने में है। दोस्तों, गिरना तो चलता रहता है। मैं भी यहाँ तक पहुंचा हूं तो सोचो कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। क्या मेरे लिए इतना आसान होगा यहाँ तक पहुंचना? हर व्यक्ति की अपनी संघर्ष होती है, अपनी चुनौती होती है, मेहनत करके ही वो पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर हाल ही में घोषित किया गया है, और भारत के लिए गर्व की बात है कि भारतीय महिला को चुना गया है। तो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? मुमताज खान। मुमताज नाम तो आप लोगों ने सुना ही है, ताजमहल से संबंधित है, तो इनका नाम याद करने में आपको इतनी ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों, 2019 में किसे मिला था? लाल रिमेसियमियामी। और 2020-21 में मिला था शर्मिला देवी को। मुमताज खान पुरस्कार जीतने वाली ये तीसरी भारतीय महिला बन गई हैं। देखिए, वहीं पे बात करें पुरुष वर्ग में, विवेक सागर प्रसाद को मिला है। विवेक सागर प्रसाद कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से ये संबंधित है। 2019, 2020, 21 में ये सम्मान जीत चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको FIH के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। दोस्तों, इसका काम होता है मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी की इंटरनेशनल हॉकी की प्रतियोगिता का आयोजन कराना, इसे रेगुलेट करना। अब सवाल ये उठता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट में इसके एक्टिंग चेयरमैन है सैफ अल-दीन अहमद। और मैं आपको, देखिए, हॉकी की बात आ रही तो मैं भारतीय हॉकी टीम के बारे में बता दूं। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, NPCI द्वारा किस देश में रुपे डेबिट कार्ड शुरू किया जाएगा? दोस्तों, भारत का जो पेमेंट सिस्टम है, लगभग दुनिया के मोस्टली देश अपना रहे हैं। और देखिए, अमेरिका, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अमेरिका तिलमिलाया हुआ है कि भारत जो है इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकता है। तो हाल ही में ओमान, क्या नाम है? ओमान। तो दोस्तों, ओमान जो है रुपए डेबिट कार्ड यहां पर शुरू किया जाएगा NPCI के द्वारा। दोस्तों, इस सुविधा के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे हम NPCI बोलते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इनके बीच में 4 अक्टूबर 2022 को समझौता हुआ है। दोस्तों, विदेश में पहली बार 2018 में सिंगापुर में शुरू किया गया था, उसके बाद भूटान ने अपनाया, मालदीव ने अपनाया, फ्रांस में भी इसे अपना लिया गया है। ठीक है। तो दोस्तों, रुपए जो है कैसा है, रुपए का काम क्या होता है? तो दोस्तों, रुपए वीजा आपने सुना होगा, आपने मास्टर कार्ड सुना होगा। तो मास्टर कार्ड और वीजा की तरह ही एक प्रकार का भारतीय भुगतान गेटवे है। इसका विस्तार भारत के नेबरिंग कंट्रीज, बहुत सारे भारत के प्रवासी वाले देश में किया जा रहा है। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि रुपे कार्ड की ऑफिशियल तौर पर शुरुआत कब से की गई है? 8 मई 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 8 मई 2014 को। क्वेश्चन नंबर 4, UNHCR, इन्होंने हाल ही में नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? Who has been awarded UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड? तो दोस्तों, एंजेला मार्कल को। एंजेला मार्कल कौन है? तो दोस्तों, जर्मनी की ये एक्स चांसलर थी, एंजेला मार्कल। इन्हें इसके पहले भी शरणार्थी पुरस्कार मिला था, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, शरणार्थियों के लिए UNHCR ने पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल को जब संकट था तब इन्होंने अपने घर में बुलाया, उन सभी शरणार्थियों को, रिफ्यूजियों को जर्मनी में जगह दी, और इस साहस के लिए इन्हें नानसेन शरणार्थी पुरस्कार मिला है। दोस्तों, मैंने आपको यूनेस्को शांति पुरस्कार के बारे में बताया था,
यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो एंजेला मार्केल को इसके पहले भी यूनेस्को शांति पुरस्कार मिल चुका है, और किसके लिए? शरणार्थियों को जर्मनी में प्रवेश देने के लिए। दोस्तों मार्केल को यह पुरस्कार 10 अक्टूबर जिनेवा में दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड है क्या, क्यों स्थापित किया गया? तो देखिए 1954 में स्थापित किया गया पहली बात। दोस्तों किसकी याद में दिया जाता है? तो एक व्यक्ति है, इनका नाम है फ्रीडजोफ नैंसन। इनका पूरा नाम है फ्रीडजोफ नैंसन। ये नॉर्वे के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत कार्य किया। तो इनकी याद में, नैंसन की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। समझ गए आप? चलिए हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से डॉक्टर विवेक लाल को सम्मानित किया गया है। चेंज मेकर अवार्ड हाल ही में सृष्टि बख्शी को दिया गया है। हाल ही में लता मंगेशकर सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद, इन्हें मिला है यह पुरस्कार। पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार सुएला ब्रेवरमैन को मिला है। जर्मन पेन पुरस्कार मीना कंदासामी को मिला है। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, बीच बीच में सारी चीजें मैं कनेक्ट करता रहता हूं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में रिलायंस जियो ने कितने शहरों में 5G बीटा वर्जन शुरू कर दिया है? दोस्तों 1 अक्टूबर को 5G सेवाएं लॉन्च करने के लिए मोदी जी ने घोषणा कर दी है, और इसके लिए रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी आ गए हैं। तो दोस्तों रिलायंस जियो इसकी तैयारी कर रहा है। 5G बीटा वर्जन की शुरुआत 4 शहरों में किया है। ये बीटा वर्जन का मतलब है एक्सपेरिमेंटल वर्जन, सार्वजनिक रूप से इसका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है। बीटा वर्जन का मतलब होता है अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो रिलायंस जियो 5 अक्टूबर को 4 शहर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बनारस में 5G सेवाओं का बीटा परीक्षण इसने शुरू किया है। दोस्तों जियो जो है मार्च 2024 तक पूरे देश में 5G सुविधा प्रदान कर देगा। अभी हाल ही में रिलायंस जियो के अध्यक्ष बने हैं आकाश अंबानी, और मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में इनको शामिल किया गया, नेक्स्ट 100 सूची में शामिल किया गया, एकमात्र भारतीय है। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने आ गई है, और आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर आपका पक्का है। तो दोस्तों अभी देखिए टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में। अब आपको यही पूछा जा सकता है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर होगा? तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस 2024 में फ्रांस में होगा। 34वां कहां पर होगा? 34वां होगा कहां पर? यूएसए में होगा, लॉस एंजल्स में 2028 में। 2032 में कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया 2026 में होगा। 22वां फीफा विश्व कप ये होना है कतर में, शुरुआत इसकी होने वाली है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान करेगा 2025 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में 2023 में ऑर्गेनाइज होगा। पुरुष फीफा अंडर 20 विश्व कप इंडोनेशिया में होगा 2023 में। पुरुष रग्बी विश्व कप कहां पर होगा? फ्रांस में होगा 2023 में। सारे इंपॉर्टेंट इवेंट से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? When is वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल शिक्षक दिवस हम लोगों का दिवस है, हम लोग आपके शिक्षक हैं, कोशिश करते रहते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन देते रहें। अगर आप फॉलो कर लेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि टीचर जो मार्गदर्शन देता है बच्चा उसे फॉलो कर ले। कोई टीचर किसी स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहता। दोस्तों 5 सितंबर को भारत में
नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में, और 5 अक्टूबर 1962 से 1962 से विश्व शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। देखिए थीम क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद द टीचर। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा में क्रांति शिक्षक ही ला सकता है, और 1994 में यूनेस्को के द्वारा इसे घोषित किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार। क्या नाम है इनका? डॉक्टर राजेंद्र कुमार, याद रहेगा आपको। डॉक्टर राजेंद्र कुमार 4 अक्टूबर को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। क्या है कर्मचारी राज्य बीमा निगम? तो देखिए इनका काम क्या होता है, जो राज्य के श्रमिक होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, और उन पर आश्रित जो लोग होते हैं, उनके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को संचालित करना कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कार्य है। ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों एक दिवस मैं आपको बता रहा हूं, 24 फरवरी को मनाया जाता है, और ये है कर्मचारी राज्य बीमा निगम दिवस, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है। ज्ञान का पिटारा आप सभी के सामने आ गया है। भारत में खुलने वाला सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो यह बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में खुला था। इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इसका नाम है आईसीआईसीआई। क्या नाम है इसका? आईसीआईसीआई सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला बैंक है। हाल ही में किस राज्य की पुलमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? विच स्टेट्स पुलमपारा ग्राम पंचायत हैज बिकम द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत इन द कंट्री? तो दोस्तों ये कहां पर है? ये केरल राज्य पर है। कहां पर है? केरल राज्य पर है। दोस्तों केरल भारत का सबसे पहला राज्य है जो 100% यहां पर साक्षरता देखने को आपको मिलती है। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत, वो भी कहां पर है? केरला में। दोस्तों केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, और इसी जिले में, इसी डिस्ट्रिक्ट में है पुलमपारा ग्राम पंचायत। दोस्तों यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। इन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की है। दोस्तों भारत का सबसे पहला, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एल्कोहल म्यूजियम कौन सा है? गोवा। क्योंकि भारत का सबसे पहला पंचायत बना है, तो जो भी भारत में पहली चीजें हो रही हैं उसको मैं बता रहा हूँ। भारत का सबसे पहली कागज रहित राज्य विधानसभा नागालैंड है। ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला भारत का सबसे पहला स्टेट हिमाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पहला रॉक म्यूजियम, रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के कमांडेंट के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? हु हैज टेकन ओवर एज द कमांडेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज? तो दोस्तों इनका नाम है आरती सरीन। क्या नाम है इनका? आरती सरीन नाम है। इन्होंने क्या किया है? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के कमांडेंट के रूप में पद ग्रहण किया है। कब किया है? 5 अक्टूबर 2022 को। ये कहां पर है? पुणे में है। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको बता दूं, ये एशिया में सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्सेस द्वारा स्थापित किया जाने वाला सबसे पहला मेडिकल कॉलेज है। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने, और फिर करंट अफेयर्स खत्म। तो दोस्तों ये रहा करंट। ईरानी ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट की ट्रॉफी है, 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ ईरानी ट्रॉफी? तो ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है शेष भारत ने। शेष भारत ने किसको हराया है? सौराष्ट्र को हराया है। तो दोस्तों इसके कप्तान कौन है शेष भारत के? हनुमा बिहारी। इन्हीं की अगुवाई में शेष भारत ने 29वीं बार ईरानी ट्रॉफी को जीत लिया है।
शेष भारत ने ईरानी कप के चौथे दिन सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराया है। प्लेयर ऑफ द मैच मुकेश कुमार रहे। ईरानी ट्रॉफी के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, तो इसमें होता क्या है, जो रणजी ट्रॉफी की चैंपियन टीम होती है, अभी प्रेजेंट में रणजी ट्रॉफी चैंपियन मध्य प्रदेश है, और शेष भारत टीम के बीच में ये मैच आयोजित किया जाता है। ईरानी ट्रॉफी में 4 दिवसीय मैच खेला जाता है। इसकी शुरुआत 1969-70 में की गई। दोस्तों बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष थे, इनका नाम था ईरानी, और इन्हीं की याद पर ईरानी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। शेष भारत ने कितनी बार जीता है? 29 बार इसको जीता है। रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी है। और दोस्तों सबसे ज्यादा बार 41 बार मुंबई इंडियंस ने जीता है। प्रेजेंट चैंपियन मध्य प्रदेश है। कब से शुरुआत हुई है रणजी की? 1934-35 में इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई आप सभी के सामने आई। अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों ईगा स्वितेक ने जीता है। किस देश की खिलाड़ी है? पोलैंड की। किस देश की है? पोलैंड की। डीएमआरसी जिसे हम बोलते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसके नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विकास कुमार। आप ऐसे याद रखना, डीएमआरसी का बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। 2 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। किसने सेना प्रशिक्षण कमान शिमला, जो शिमला में है, 8 रैक, यह है सेना प्रशिक्षण कमान, तो एसएस महल ने पदभार को ग्रहण किया। किस राज्य ने नंदिनी छिरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? कर्नाटक राज्य ने। किसने लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया? जितेंद्र सिंह। कौन है जितेंद्र सिंह? भारत के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर। T10 सीरीज आ गई, चलिए देखते हैं आपका नॉलेज कितना अच्छा है। तो देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने, देखते 10 में 10 कौन स्कोर करता है। स्वांते पाबो को 2022 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो स्वांते पाबो को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। मैंने ट्रिक बताई थी, मेडिसिन खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। स्वांते। विवेक सागर प्रसाद किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से हैं? इनका संबंध हॉकी से है, और ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी का हेडक्वार्टर किस देश में है? तो ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, लुसाने में। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता है? बहुत सालों बाद भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल आया था। रुपे कार्ड को किस वर्ष लॉन्च किया गया है? तो आप याद रखना, हमारे मोदी जी जब आए थे, अच्छे दिन जब आए थे 2014 में। एंजेला मार्केल का संबंध किस देश से है? तो एंजेला मार्केल का संबंध जर्मनी देश से है। जर्मन पेन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो जर्मन पेन पुरस्कार मीना कंदासामी को मिला है। रिलायंस जियो के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो रिलायंस जियो के प्रेजेंट में अध्यक्ष है आकाश अंबानी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहां पर होंगे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 एमपी में होंगे। इस वर्ष कहां हुए थे? हरियाणा में हुए थे। कौन विनर बना था? हरियाणा जीता था। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? ये 5 सितंबर नहीं, 5 अक्टूबर होगा। 5 अक्टूबर होगा, ठीक है। तो 5 अक्टूबर को भारत में शिक्षक दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? ये 5 सितंबर ही है, क्योंकि भारत की बात आ रही 1962। चलिए दोस्तों 5 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करना शुरू करते हैं। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? कमेंट बॉक्स पे उत्तर दे दो। 3 व्यक्तियों को मिला है, ट्रिक बताया था। जॉन एंटले, तो जॉन से आप याद रखना जॉन एफ क्लासर,
एंड से एंटन जेलिंगर और ले से एलन आस्पेक्ट। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य में शुरू हुई है? एमपी में कि छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू हुई है। इंडियन रेलवे ने कितनी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट में बदला है? तो दोस्तों 500 ट्रेनों को। हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक निलंबित कर दिया गया है? शिवपाल सिंह को। बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है? तो यह है तेलंगाना। बीएसएनएल कब तक 4G सेवा शुरू करेगा? कब तक करोगे भाई? नवंबर तक करेंगे हम। अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? विवेक लाल। भारत के किस राज्य में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया है? ओडिशा राज्य में। मतदाता जंक्शन किसने शुरू किया है? तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, चुनाव आयोग ने। आज का सवाल आप सभी के सामने है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चलो बताओ कमेंट बॉक्स पर। तो दोस्तों बहुत दिनों से कह रहा था कि मैं आपसे बात करूं, तो कल से मैं बात करना स्टार्ट कर रहा हूं। आप इस सेशन में और क्या चाहते हैं जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पर। आप अपनी प्रतिक्रिया दें और इस क्लास को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस क्लास की क्या पॉजिटिव बात है और क्या नेगेटिव बात है, दोनों बताइएगा। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, हमारे रूट एप्लीकेशन में मिल जाएगी। दोनों जगह जहां पर आपको अच्छा लगे वहां से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। अभी टीम छुट्टी में है तो इसलिए 1-2 दिन से आपको नहीं मिल रहा था, मिल जाएगा आपको, नहीं तो मैं ही अपलोड करूंगा, अतिरिक्त मेहनत करूंगा। दोस्तों आप NAVR 90 कोड का यूज कर सकते हैं। हमारे रूट एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और क्रेजी जीके ट्रैक पर भी। रूट एप्लीकेशन जब आप खोलते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री टेस्ट डेली करंट अफेयर्स का और स्टडी मटेरियल भी मिलता है, आप देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगर आपको किसी दिन डेली करंट अफेयर नहीं मिलता है तो आप ऐसा लिख दीजिए राजा गुप्ता करंट अफेयर, तो भी आपको मिल जाएगा डेली करंट अफेयर। करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं सब ओपन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलने का समय हो गया है। दोस्तों हमारा मकसद है आपके समय को बचाना, 25 मिनट में पूरा करंट अफेयर्स का सफाया कर देना। तो दोस्तों इसी उद्देश्य को लेके चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शेयर आप भी करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस करंट अफेयर की ज़रूरत है, और इस करंट अफेयर्स को क्रांति में बदलते हैं, क्योंकि इस करंट अफेयर से केवल आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। नॉलेज इज द पावर गाइस। जिसके पास जितना ज्ञान है वो उतना पावरफुल होगा, वो उतना शक्तिशाली होगा, वो उतना शक्तिमान होगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।